ना मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, लगता है बारिश आएगी। यहाँ पर जो है ना कुछ बहुत बुरा हुआ था दादी के साथ। और बुरा ये हुआ कि दादी की ना बात को बोल दो, दादा जो है ना मुझे चाय बना कर दे देंगे। उनको बनाना आती है, उनको पता है कहाँ कहाँ चीजें रखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और उसके बाद सब्सक्राइब कर दें। बस अभी जो है सुबह के बज रहे 11। इस टाइम जो है मैं रेडी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड की भी ना कल से जो है टाइमिंग चेंज हो गई। वो सुबह 11 बजे जाते हैं और रात को 8 बजे आते हैं। अभी जो है ना वो मुझे जा रहे हैं लेकर, मुझे जा रहे हैं दादी के घर ड्रॉप करने। मैं दादी के घर ही रहूंगी सारा दिन। फिर रात में जब मेरे हस्बैंड ऑफिस से वापसी पर घर आने लगेंगे ना तो मुझे भी साथ में लेते आएंगे। चलेंगे जल्दी से रवाना थे क्योंकि मेरे हस्बैंड नीचे वेट कर रहे हैं रेडी होकर, उनको लेट भी हो रहा है। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का बैग और वो रहा भी मेरा, तो दोनों को उठाते हैं। आज ना मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, लगता है बारिश आएगी। क्या लगता है बारिश आएगी? मुझे भी ऐसा लगता है बारिश अभी बता रहे थे कि जुमेरात और एतवार को बड़ी जोर की बारिश होने वाली है कराची में। अच्छा बताया ये। चलो देखते हैं भाई। ये चलें जी, अभी जो है मैप को फॉलो करेंगे। और अभी मैं दादी के घर आई हूँ तो दादी लाई है मेरे लिए मज़ेदार सा पराठा और साथ में जो है ना चिकन का सालन। अभी हम नाश्ता करेंगे आज दादी के हाथ का मोहब्बत वाला नाश्ता। मैं घर से नाश्ता करके आई थी, पेट फूल है लेकिन दादी ने ज़बरदस्ती कहा है कि भाई मेरे हाथ का नाश्ता करो। अभी हम इनके हाथ का मज़ेदार सा नाश्ता करते हैं। और नाश्ते के बाद दादी लाई थी मेरे लिए चाय। और यहाँ पर जो है ना कुछ बहुत बुरा हुआ था दादी के साथ। और बुरा ये हुआ कि दादी की ना बाजू टूट गई थी। दादी ना स्लिप हुई थी और जिसकी वजह से ना उनकी बाजू टूट गई थी। तो जैसे मैं गई तो उन्होंने जो है ना मेरे लिए नाश्ता वगैरह बनाया। मैंने उनको इतना रोका, कहती नहीं आप मेरे कहने पर आई हो, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको अब नाश्ता खिलाऊंगी अपने हाथ का। आपने मेरे हाथ का नाश्ता खाना है। मुझे इतना बुरा लग रहा था कि उनकी बाजू टूटी हुई और मेरे लिए खाना बनाकर वो मुझे खाना खिला रही है कि खाना खाऊं। हालांकि मैं नाश्ता वगैरह घर से कर गई थी। दादी ने कहा नहीं आज मेरे घर आए हो तो मेरे हाथ का ही नाश्ता करो। बस उसके बाद मैंने दादी को कहा कि आप ना लेट जाए, मैं जो ना आपके हाथ पर ना क्रीम लगा देती हूँ, मसाज कर देती हूँ थोड़ी सी, आप ना थोड़ी देर आराम करके सो जाए। तो दर्द से उनको नींद ही नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने जो ना उनको पानी वगैरह दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि दादा से कहो कि चाय बना कर दे। मैंने उनसे कहा कि मैं चाय बना कर देती हूँ। कहती नहीं आपको ना चीजों का पता नहीं चलेगा चीजें कहाँ रखी हुई है, तो आप ना दादा को बोल दो, दादा जो है ना मुझे चाय बना कर दे देंगे। उनको बनाना आती है, उनको पता है कहाँ कहाँ चीजें रखी हुई है। तो यहाँ पर देखें दादा को पता था कहाँ से पानी भरना है, कहाँ से दूध लेना है, कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी, कितनी पत्ती डालनी, वो सब कुछ डाल रहे थे अपने अंदाजे पर। और मुझे देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था। जैसे मेरे पापा होते हैं ना तो पापा भी कभी कभार, जैसे मेरी अम्मी की तबीयत खराब होती थी, मेरे पापा भी आराम से ना घर पर खाना बना लेते थे या फिर चाय। वैसे मेरे पापा अभी भी चाय बनाते हैं सुबह सुबह जैसे वो उठते हैं। सबसे पहले जो चाय बनते हैं ना घर में वो मेरे पापा बनाते हैं। मेरे पापा खुद बनाते हैं, खुद पीते हैं और सबको भी पिलाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही सीन हो रहा था। यहाँ पर दादा हर चीज डाल रहे थे और डालने के बाद जो ना यहाँ पर दादा आकर बैठ गए थे। बस वेट कर रहे थे कि अभी चाय में बॉयल आ जाए। लेकिन दादा कुछ देर बैठे वेट किया और इनको लगा कि शायद ना चाय में बॉयल आ गया, लेकिन जैसे गए तो बॉयल आया ही नहीं था। वहाँ पर जैसे देखा तो वहाँ पर जो ना गैस ही बंद हो गया था। तो दादा ने दोबारा से गैस ऑन किया और फिर जो ना कुछ मैंने दादा की हेल्प की और फाइनली हमारी चाय रेडी हो चुकी थी जो कि दादा ने रेडी की थी। सबसे पहले मैंने दादी को दी और यहाँ पर दादी की सारी मेडिसिन, ट्यूब वगैरह, पानी वगैरह सब कुछ मैंने रख दिया था। वो ट्यूब मैंने कहा बार बार ना दादी को लगा दिया करूंगी हाथ पर अगर उनको ज्यादा पेन हो रहा है। कहा कि मुझे मेडिसिन खानी है। मैंने कहा आप चाय वगैरह पी लें फिर खाइएगा, अभी मेडिसिन ना खाए। उन्होंने चाय पी और चाय पीने के बाद मैंने उनको अच्छे से मेडिसिन खिलाई। और यहाँ पर मैं दादा से पूछती थी कि आपकी चाय है या नहीं है। कहते हैं मेरी चाय है, ये तुम्हारी चाय रखी हुई है। फिर उसके बाद जो है ना मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। मुझे दादी की टेंशन हो रही थी, उनकी बाजू की टेंशन हो रही थी। मतलब जिनको चोट लगी है उनको मेरी टेंशन हो रही है कि फातिमा सुबह से मेरे घर आई हुई, फातिमा ने सिर्फ पराठा खाया और कुछ खाया नहीं, उसको भूख लगी होगी। मैंने दादी को बार बार बोला दादी मुझे भूख नहीं लगी, मुझे खाना नहीं खाना। कहती नहीं फातिमा आपको भूख लगी होगी, आप खाओ कुछ ना कुछ। तो मेरे लिए बिरयानी मंगवा दी लेकिन मैंने बिल्कुल ही थोड़ी सी खाई, मुझे भूख ही नहीं लगी थी टेंशन की वजह से। उसके बाद जो ना दादी ने कहा मुझे सालन बनाना क्योंकि मेरा बेटा ऑफिस से आ रहा है, वो भूखा रहा होगा। मैंने तो उससे कहा था कि आप आना चावल खा कर जाना मेरे घर से। अभी वो आएगा मेरे घर और वो खाली पेट जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, तो इसलिए जो ना मैंने उसके सालन बनाना है। मैंने कहा आप छोड़ दें कोई मसला नहीं है, हम चावल घर पर बनाकर खा लेंगे। कहता है मैं आपको चावल बनाकर मजेदार से खिला दूंगी, आपसे बढ़कर कोई हमारे लिए खाना वाना कुछ नहीं है, आप खाने
खाने को छोड़ दे, नहीं खाना बनाकर आप लोगों को लाजमी खिलाऊंगी। खाना खिलाए बगैर खाली पेट तो मैं आप लोगों को घर भेजूंगी नहीं। मैंने कहा आपका एक हाथ है, दूसरा हाथ अब मुश्किल हो रहा है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको सारी चीजें कर देती हूँ। यहाँ पर मैं प्याज टमाटर, यहाँ पर जो ना मैंने जल्दी से सारे मसाले वगैरह काटे और फिर जो है दादी ने कहा कि चलो ये जल्दी से बनाते हैं, तो फिर दादी ने हर चीज डाली। सालन तो हर दादी ने बनाया और इसके अलावा जो है ना बाकी जो मसालों के डब्बे थे हर चीज मैंने कॉल कर दी एक एक करके। दादी ने अपने हिसाब से ना मसाला वगैरह डाला, क्योंकि हर किसी को पता है ना उनकी फैमिली में किस तरीके से नमक मिर्ची खाई जाती है। तो मुझे आइडिया नहीं था, तो दादी ने खुद सालन बनाया था, बहुत ही मजे का सालन बना हुआ था। जैसे दादा को खाना दिया, दादा खाना खा ही रहे थे और जैसे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। खाला ने इस हालत में भी ना एक हाथ से हमारे लिए खाना रेडी किया है। ये आपने रेडी किया है? हाँ मैंने खुद रेडी किया है। अब जैसा बना है आपको खाना पड़ेगा। दिखने में तो बहुत ही मजेदार लग रहा है। चले आप भी बैठिए हमारे साथ। नहीं मैं बाहर बैठती हूँ। चलो जी, अब भी उल्टे हाथ से अब खाऊंगी खाना, अब क्या करूँ। खैर मजबूरी में तो खा सकते हैं ना। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने टांग से बचा दिया। ये भी उसका शुक्र है। अल्लाह ताला आपको जल्द शिफायाब करे। आमीन इंशाल्लाह जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह के बाजू पे चोट लगी है, टांग पे नहीं लगी, नहीं तो मुताजी हो जाती है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे यकीन नहीं हो रहा कि आज आपको चोट लगी है और आपने एक हाथ से ना इतना मजेदार सालन बनाया है। अभी तो कह रही थी दादी कि मैंने आप लोगों को ना मजेदार चावल खिलाने थे, मैंने इतने मजे के बनाने थे। नहीं वो मसला नहीं, इंशाल्लाह वो यखनी पुलाव बनाना था मैंने आप लोगों को। अच्छा हम लोग ना रमजान में आए और हमें ना आपका घर नहीं मिला, हम वापस चले गए। अच्छा रमजान था, फोन कर लेते हैं आप लोग। उस वक्त नेटवर्क नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या मसला होता। जियाउद्दीन से आए थे ना हम, साजिद एडमिट था ना जियाउद्दीन। हाँ। और ये जगह जियाउद्दीन के करीब है। हाँ। तो हम गली में आए थे। हम जो है ना मेरे ख्याल से इब्ने अब्बास मस्जिद है ना, हाँ। यहाँ से पीछे चले गए फिर। हाँ, क्योंकि फिर आप फोन करते तो हम आपको ले लेते। अच्छा हाँ, लेकिन अभी तो मुझे याद आ गया, अभी मैंने गलियाँ याद कर ली। अभी एक तंदूर आता है, हाँ। तंदूर के बाद एक और गली आती है, हाँ। उस गली के अंदर आओ तो आपका घर आता है। हाँ। चले बाकी अल्लाह ताला आपको जल्द शिफायाब करे। कितना अरसा लगेगा इसको रिकवर होने में? ये महीना लगेगा। महीना? 1 महीना बोला है, दुआ करो के पहले ठीक हो जाओ। अच्छा मतलब अभी आप एक्सरे वगैरह करवाए या उनके पास गई थी? वो जो हकीम होते क्या होते हैं, वो जो जरा होते हैं ना, हाँ, उसके पास गई थी तो उसने यूं हाथ लगाया तो मुझे बता दिया कि आपकी हड्डी जो है ना वो क्रैक हो, मतलब डिस्लोकेट हो गई है या क्रैक हो गई है? बस तकरीबन आगे पीछे हिल गई है ना? नहीं टूटी है। टूटी है? टूट गई है। तो आपको काफी तो तकलीफ। फिर उसने जो अड़ी हुई थी ना, हाँ वो भी खींच के तोड़ के फिर जोड़ी है। है। जहर है उसने सीधी करनी थी कुछ ना। पेन किलर खिलाया था या डायरेक्ट ऐसी? डर है। अल्लाह अकबर। दादी किसी हाँ आप थी क्या? सोच के बताया ना तो अच्छा सोच कर नहीं, मैंने मुंह में कपड़ा ठूस लिया था और वहाँ आपको अच्छा खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। अच्छा एक बार पता है क्या हुआ था? एक बार मेरा यूं की मेरे सामने भी हुआ था ना। आपको तो जरा के पास लेके ना वो ज्यादा तकलीफ देते हैं, जरा ना ज्यादा तकलीफ देते हैं। वो तो आसरा भी नहीं करते, वो तो जो ना जैसे आपने बताया जो पूरी तोड़ के फिर उसको दोबारा से जोड़ी है ना, फिर उसके बाद प्लास्टर बांधा हुआ, ऐसी है। हाँ अभी प्लास्टर परसों होगा। हाँ अभी उन्होंने कच्ची पट्टी बांध दी है, हाँ प्लास्टर परसों होगा। तो बोल रहा था कि पक्का प्लास्टर परसों करेगा। अच्छा अभी ये कच्चा प्लास्टर है? अभी कच्चा है, उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन पेन नहीं हो रहा अभी, कम है, बहुत कम है। चलो अल्लाह अभी ताला टेबलेट बेहतर भी करे। निकाली मैंने, वो पैराडोल दी थी ना आपने चाय बना के, तो फातिमा ने चाय बना के दी, पैराडोल दी। वो मुझे ये समझने में ऑफिस से डायरेक्ट आया हूँ गाइस, और आते साथ ही ना इतना मज़ेदार सालन बना हुआ था और यकीन नहीं हो रहा कि आपने एक हाथ से आज आपको ये इतना बड़ा हादसा हुआ है और आज ही आपने जो ना ये सालन वगैरह देखिए ये सब अल्लाह मेरे की तरफ से होता है। देख जो भी करता है अल्लाह बेहतरी के लिए करता है, इसमें भी कोई उसकी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मसलियत है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की भी बेहतरी होगी। उसी पे बिलीव करती हूँ, अल्लाह पे, जो भी वो करता है बेहतर करता है। मेरे अगर ये मेरा एक बाजू वो हुआ है ना, मेरी टांग बची है। नहीं फिर भी बाजू भी नहीं होना चाहिए। देखे ना गिरी तो
टांग से हूँ ना, फंसी तो टांग थी मेरी, लेकिन यूं बाजू नीचे चला गया। तो अल्लाह ताला की इसमें अल्लाह की बस बहुत बड़ी मसलियत होती है। अल्लाह ताला अपने प्यारों को वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप रेस्ट करें, इंशाल्लाह फिर चक्कर लगेगा हमारा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखना। बाकी आतिफ तो नहीं है, वरना उससे भी मुलाकात हो जाती। वो दिन को काम करता है, रात को कभी-कभार क्रिकेट खेलता है। चले जाते हैं। नहीं, रोज नहीं जाते हैं, अच्छा अच्छा। कभी कभार। लेकिन मैंने रमजान में हर दिन इसको ना अपने एरिया में, नहीं, रमजान तो पूरा ये खेला। हाँ हर दिन जो है ना मैं जाता वॉक करने के लिए ना, ये हमारी गली की दूसरी गली में आया होता था, हाँ, डी स्ट्रीट पे। डी स्ट्रीट। हाँ हाँ, तो ये तो खेलता है। अदनान सदीकी भी इनके साथ खेलता हाँ 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 हाँ। तो गाइस अदनान सदीकी के एक्टर हैं, तो उनके घर के बाहर खेलने जाते हैं और वो भी इनके साथ खेलता है। हाँ। चलें ठीक है दादी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, अपना जरूर, ख्याल जरूर। रखें, ठीक है। आज बहुत अच्छा दिन गुजरा मेरा। चलें, आप इंशाल्लाह चक्कर लगाइएगा। अभी तो नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे। नहीं, अम्मी को लेके आऊँगा मैं तो बिल्कुल नहीं लगा सकती थी। अम्मी को लेके आऊँगा मैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। गाइस घर हम आ गए थे और घर आने के बाद ना थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मेरे हस्बैंड तो आते साथ जो है ना बस सो गए। हमको नींद आ रही थी फुल और उनकी तबीयत भी आजकल थोड़ी सी ना ख़राब है, बुखार नज़ला ज़ुकाम। आजकल मौसम जो चेंज हो रहा है ना, तो हर किसी की तबीयत ख़राब हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और अम्मी की तबीयत ख़राब नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ ना इस घर में मैं और अम्मी बस ठीक है, बाकी ऊपर नीचे सभी बीमार हैं। ऐसे अम्मी और हाँ मौसम चेंज हो रहा है ना, क्योंकि सर्दियाँ थी, फिर अभी गर्मी आ गई थी, फिर गर्मी के बाद अब फिर ठंडा मौसम आ रहा है, फिर गर्म हो रहा है। बताया भी गया है कि इस जुमेरात और एतवार बहुत ही मतलब जोर वाली बारिश होने वाली है। इस एतवार जो आने वाला है? हाँ जुमेरात और एतवार। अच्छा अच्छा। अब अल्लाह करे कि उस दिन हुई थी ना रात में, वैसी ना हो, वो बड़ी खतरनाक थी बारिश, तो वैसी ना हो। तो अभी जो ना अम्मी को भी बताते हैं दादी की हालत का। अम्मी को मैंने कॉल पर बताया था थोड़ा बहुत, मैंने कहा घर आकर ना सही से अम्मी को बताऊंगी। तो अम्मी आपको पता है दादियाँ गिर गई थी। अच्छा जी, और उनकी बाजू जो है ना टूट गई है बहुत, तो मतलब हाँ वो कह रही थी मैं स्लिप हो गई हूँ। और आपको पता है मार्बल है उनके घर में भी, सेम मार्बल है जैसे हमारे घर में। और पहले भी अम्मी आपके किसी रिश्तेदारों के यहाँ ऐसा हुआ था ना, कोई वॉशरूम में स्लिप हुई थी आंटी, आप बता रही थी कोई थी ना, उनका पाँव का क्या हुआ था, उसका भी ऐसी बाजू टूट गया था। मार्बल जो है ना बड़ी ख़राब चीज़ है, बस एहतियात करनी चाहिए। हाँ बस वो बहुत ज़्यादा ना वो पेन में थी। मैं तो आज गई थी उनसे मिलने, फिर वहाँ गई तो भाई उनके साथ ये हादसा हुआ था। फिर मैं सारा दिन उनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया। वो तो बार बार रो रही थी और बार बार जो ना अल्लाह पाक का, गई थी कि मैं चावल बनाऊंगी हाँ माँ की फेवरेट के, और तुम्हें भी भेजूंगी। मुझे चावलों के लिए बुलाया था ना कि आप आइएगा मेरे हाथ के मज़ेदार चावल खाइएगा और फिर वापसी पर ना अपनी अम्मी के लिए कर जाएगा। और आपको भी तो बोल कर गई थी कि आप मत खाना खाइएगा, मेरे घर से आएंगे, फातिमा लाएंगी। तो फिर बस वो सारा दिन आज रोती रही है। और पता है रो किस चीज़ के लिए रही थी, बाजू के लिए नहीं रो रही थी कि बाजू मेरी टूट गई है, वो रो रही थी कि जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टांग नहीं टूटी। हाँ, करिए मैं बहुत गलत तरीके से स्लिप हुई। अगर मेरी टांग टूट जाती तो मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती, फिर भी मेरी बाजू टूटी है, मैं तो अब सब कुछ कर सकती हूँ। अल्लाह तौबा करनी चाहिए। बस अस्तगफिरुल्लाह, बस अल्लाह पाक हादसात से बचाए हाँ, और हर किसी को लंबी उम्र दे, बुरे वक्त से बचे। बहुत ज़्यादा। और वो इस हालत में खाना बना रही थी, उन्होंने सालन भी बनाया हमारे लिए। मैं वहाँ पर थी ना, तो उन्होंने कहा आप यहाँ पर हो, अभी मैंने आपको चावलों की दावत दी थी, चावल तो नहीं बना सकती मैंने कहा आप छोड़ दें चावल दावत को, आप मेरे घर आए, मैं आपको खिला दूंगी, आप छोड़ दें। कहती नहीं, आपको बोला है आपको चावल तो नहीं खिला सकती, लेकिन मैं आपको चिकन बना के खिलाऊंगी, और वो भी जबरदस्ती। नहीं तो खुद है, बाकी चीजें वगैरह मैंने काट के दी हैं। अच्छा, सही किया। वो कहती कि मेरे जो शौहर हैं और जो मेरे बेटे हैं उनको बाहर का खाना पसंद नहीं है, हाँ, सही। मेरे हाथ का पसंद है। और भी बहुत है बेटा, महंगाई भी है, और उन्होंने कहा कि मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना उनको पसंद भी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने जैसे कैसे बस खाना बनाया। सही सही। तो ये हाल है कुछ, बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको जल्दी ठीक करे। अभी तो खैर वो पट्टी करवा कर आई हैं, कल पट्टी चेंज करवा करेंगे, फिर परसों वाले दिन जो है ना पूरा प्लस्तर होगा, वो 1 मंथ तक रहेगा। अभी डॉक्टर बोल रहा है कि 1 मंथ तक ठीक होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। सही। बस अल्लाह पाक हर किसी को सेहत याब रखे। हाँ, चले अम्मी, अभी आप भी सोएं, अभी रात के 12 बज रहे हैं, आपको भी सुबह ऑफिस जाना होगा। बहुत टाइम।
ठीक है। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप सब लोग जो है ना दादी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी बाजू जल्द से जल्द ठीक कर दे और उनको लंबी जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तब तक कह दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। हाफिज।